लोग हमने उस दिन 7 अक्टूबर को करे थे अनाउंस 10 के किए थे, लेकिन बाद में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और आदमपुर चुनाव को देखते हुए फतेहाबाद हमने ड्रॉप कर दिया था। उसको अगले फेज में लेंगे। तो बाकी के जो 13 जिले बचे हुए हैं उनमें से आज 9 जिलों के चुनाव की जो है वो मैं घोषणा आपके माध्यम से पब्लिक को करना चाहता हूँ। जिलों की लिस्ट देना है, लिस्ट नहीं लगाई तो जो सेकंड फेज है, अब इसमें अम्बाला, चरखी दादरी, गुरुग्राम है जी, थोड़ी सी आवाज वो है अम्बाला, चरखी दादरी, गुरुग्राम, करनाल, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और सोनीपत। ये अब दूसरे फेज में इनमें जो भी पंचायत समितियां हैं उनके सदस्यों का, जिला परिषद हैं उनके सदस्यों का, और जितनी पंचायतें ग्राम पंचायतें इसमें आएंगी उनके पंचों और सरपंचों का चुनाव। एक बार जिलों के नाम फिर से बोलिए। हाँ, अम्बाला, चरखी दादरी, गुरुग्राम, करनाल, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा एवं सोनीपत। आज इसकी विधिवत घोषणा हो रही है और कल से इसके लिए नोटिस जो डिप्टी कमिश्नर साहिबान हैं इन जिलों के वो लगाएंगे एज डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर पंचायत, और 21 तारीख से नॉमिनेशन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। क्योंकि इस बीच में 3 छुट्टियां हैं, दिवाली और 2 और छुट्टियां संडे और विश्वकर्मा डे की। 23-10 24-10 की दिवाली, 23-10 का संडे, 25-10 का विश्वकर्मा डे है। तो 21 से 28 तक क्योंकि 5 दिन वर्किंग देने पड़ते हैं, नॉमिनेशन की प्रक्रिया चलेगी सुबह 10 बजे से 3 बजे तक। 29-10 को इन नॉमिनेशन पेपर्स की स्क्रूटनी होगी और फिर एक संडे है बीच में 30 का। तो 31-10 को अगर कोई विड्रॉल करना चाहता है तो वो 3 बजे तक रहेगा। 3 बजे लिस्ट 31-10 को फाइनलाइज हो जाएगी और उसके तुरंत बाद सिंबल्स की अलॉटमेंट होगी। जो चुनाव चिन्ह हैं, जो पार्टियां राजनीतिक दल बेसिस पे लड़ेंगी उनको जो उनके लिए अलॉटेड सिंबल है, रिजर्व सिंबल है, वो दिए जाएंगे। उसके लिए उनको ऑथराइजेशन लानी पड़ेगी अपने जो पार्टी के जो ऑथराइज सिग्नेटरीज हैं उनसे, और जो बाकी रह जाएंगे वो इंडिपेंडेंट सिंबल्स जो है उसमें। तो आम आदमी पार्टी का क्या स्टेटस है? सिंबल दे दिया। हाँ, वैसे तो वो अनरजिस्टर्ड पार्टी है ना, वो सॉरी अदर स्टेट में रिकॉग्नाइज्ड है आम आदमी पार्टी, यहाँ पे अनरिकॉग्नाइज्ड है। लेकिन उनकी रिक्वेस्ट पे चूँकि अदर स्टेट्स में रिकॉग्नाइज्ड है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो झाड़ू का जो चुनाव चिन्ह है वो हमने उनके लिए आरक्षण अलॉटमेंट की हिदायतें दे दी हैं अगर कोई कैंडिडेट पार्टी लाइन पे आता है। बाकी बीजेपी, कांग्रेस या INLD, जेजेपी या और कोई भी पार्टियां हैं वो जो रिकॉग्नाइज्ड हैं स्टेट में, उनके सिंबल उनके लिए आरक्षित रहेंगे। सिंबल वाले कितना हुआ जी? अभी तो कह नहीं सकते रेवंद्र जी, अभी तो क्या मतलब आरओ के पास देखो कौन आता है पार्टी बेसिस पे, कौन नहीं आता। तो 4 जिला भी रहेगा। हाँ, 4 जिलों का 3rd फेज में लेंगे, वो आदमपुर बाईपोल के बाद। टाइमिंग जो रहेंगी, सॉरी अभी इसके बाद फिर अगर चुनाव कहीं आवश्यक हुए तो 9-11 को जिला परिषद और पंचायत समितियों के इन 9 जिलों के सदस्य जो होंगे उनके होंगे 9-11 को वेडनेसडे में रिकॉल 12 नहीं पहले पोल की बात आ रही है। पोल की बात है। पोल अगर कहीं पे मतलब पोल तो होना ही है ऑब्वियसली, बट फिर भी ये लिखा है कि सारे अगर आ जाए हाँ जी। और सरपंचों पंचों के इन सभी 9 जिलों की ग्राम पंचायतों के 12-11 को होंगे सैटरडे को। पोल की टाइमिंग्स रहेंगी 7 बजे से 6 बजे तक, क्योंकि इनमें पोलिंग परसेंटेज जनरली काफ़ी हाई होती है, इनली कॉन्टेस्टेड होते हैं, तो इसलिए 1 घंटे का टाइम हमने 5 बजे के बजाय 6 बजे तक रखा है।
और अगर रिपोल कहीं आवश्यक हुआ जिला परिषद पंचायत समितियों के, तो वो 12/11 को पंचायतों के चुनाव के साथ ही हो जाएगा। और इसी तरह ग्राम पंचायतों का, पंचों सरपंचों का अगर कोई रिपोल आवश्यक हुआ, वो 14/11 को करवाया जाएगा। काउंटिंग ऑफ वोट्स, पंचों सरपंचों की तो उसी दिन जैसे ही उनकी पोलिंग ख़त्म होती है वहीं पे काउंटिंग की व्यवस्था रहेगी, कोई रिपोल वाले को छोड़ के। जहाँ तक जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्यों की बात है, ये जो पहले 9 जिलों के जो चुनाव हो चुके होंगे वो भी ईवीएम्स स्ट्रॉन्ग रूम में रहेंगी, ये ईवीएम्स भी स्ट्रॉन्ग रूम में जाएंगी, और ताकि जो आने वाले चुनाव हैं उन पर इनका प्रभाव ना पड़े बाकी 4 जिलों के। और इनकी काउंटिंग जो है उन 4 जिलों के चुनाव होने के बाद फिर इकट्ठी सारों की जाएगी। मतदान की डेट सर एक बार और रिपोर्ट। हाँ, मतदान की तिथि 9/11/2022 होगी जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्यों के लिए, और 12/11 होगी पंचों और सरपंचों के लिए, इन सभी 9 जिलों के लिए। डिस्ट्रिक्ट वाइज नंबर ऑफ वोटर्स और पोलिंग स्टेशन जो है इस फेज की, हमने इसमें हैंड जो आपको हैंड आउट दिया है इसमें दी हुई है। वैसे टोटल मैं बता दूं इन 9 जिलों के जो वोटर्स हैं 48,67,132 टोटल मतदाता इस फेज के चुनाव में भाग लेंगे। इनमें से 25,89,270 पुरुष हैं और 22,77,795 महिला वोटर्स हैं। अदर्स की संख्या 67 है। पोलिंग बूथ इन 9 जिलों में रहेंगे 5,963, जिनमें संवेदनशील 976 और अति संवेदनशील यानी हाइपर सेंसिटिव 1,023। इन 9 जिलों में 9 जिला परिषद और 57 अपना ब्लॉक समितियों के लिए सदस्य चुने जाएंगे। सरपंच के पद होंगे 2,683 जो कि ग्राम पंचायतें हैं। पंचों के पद होंगे 25,655। जो ये 9 जिले हैं इसमें जिला परिषद तो आप समझ सकते हैं 9 ही होंगी, पंचायत समितियां 57 होंगी, 2,683 ग्राम पंचायत तो उतने ही सरपंच हो गए। पंच जो हैं 25,655, इन 2,683 पंचायतों में 25,655 पंच चुने जाएंगे। जो पंचायत समितियां 57 हैं उनमें 1,244 सदस्य चुने जाएंगे, और जो 9 जिला परिषद हैं उनमें 158 सदस्य चुने जाएंगे। कुल जो पद इन 9 जिलों के होंगे 29,740 पदों के लिए ये चुनाव होगा। इन जिलों में भी आदर्श चुनाव राष्ट्रीय था। हाँ, आदर्श चुनाव संहिता इन सभी 9 जिलों में भी लागू हो गई है, और शहर में तो पहले से है ही। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तो अलग से है। हाँ, वो तो बहुत डिटेल्ड है, हमारी थोड़ा सा डाइल्यूटेड होती है कि ताकि सारा काम का ठप ना हो। तो ऑल स्टेट ही हो गया, 3 जिले 2 रह गए। 4 जिले रूरल एरिया। हाँ, रूरल एरिया में। शहरी में कुछ रोक टोक नहीं, शहरी में कोई रोक टोक सर ये फरीदाबाद और पलवल क्यों छोड़ा? उसमें 27 और 28 को मैंने जैसे पिछली बार बताया था जो होम मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस है, तो वहाँ पे पुलिस बंदोबस्त को देखते हुए आसपास की पुलिस भी रहेगी। इसमें सीटें कितनी रिजर्व इन 9 जिलों में? हैं जी, 9 जिलों में सीटें कितनी रिजर्व? वो मंगवा रफली आप ये समझिए कि 20% तो एससी की रहेंगी और 8% की है। और ये मैं बता देता हूँ, चलो आ गई।
हाँ जी। इन 9 जिलों में 1244 सीटें तो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। 307 इनमें से एससी वुमेन, नहीं सॉरी, टोटल सीट है 1244। ये किसकी है? पंचायत समिति। पंचायत समिति की। हाँ, 307 इंक्लूडिंग फॉर एससी वुमेन, एससी एंड एससी वुमेन, 117 बैकवर्ड क्लास। हाँ जी, बाकी जिलावार आगे दिया हुआ है। 307 में विमेन और ये इसका एससी वुमेन एंड एससी आज ये बैच नहीं है सर, आज इसमें है। हाँ दे दो, मंगवाओ। फिर तो क्लियर हाँ। तो पिछले वाला भी दे देना, आरक्षण वाला भी। पिछले 9 जिलों को भी आरक्षण वाला दे देना, क्योंकि वो आरक्षण का उसमें भी नहीं आया। 18 जिलों का दे दो। सर कई जगह से ये विवाद आ रहा है कि अगर ससुर का नाम बिजली का बिल है तो महिला के लिए वो कंपल्सरी है या नहीं है? एलआर को हमने कल रात को ही मैंने फाइल क्लियर किया, एलआर को एडवाइस के लिए हमने भेजा। तो उसमें बिजली पानी सभी के बिल आगे होंगे। बिजली पानी की तो नहीं इसमें है। बिजली का बिल है, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, और PARDB बोलते हैं जिसको, सॉरी HSARDB बोलते हैं, पहले लैंड मॉर्गेज बैंक जिसको बोलते हैं, हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, HSARDB, उसके लोन है। तो बाकी पुलिस से तो डिटेल अपने क्रिमिनल केसेस की उन्होंने लेनी होती है अपलोड करने के लिए। बाकी आप तो पुलिस क्लियरेंस और एनओसी मांगते हो ना जी? पुलिस क्लियरेंस हमें नहीं चाहिए। वो लोगों में गलत फहमी है। उसने अपना रिकॉर्ड देना है, एफिडेविट देना है, हमारी तरफ से कुछ भी हो उसके खिलाफ, जब तक कि वो कोई पंचायत एक्ट और रूल में अगर वो मतलब डिबार्ड नहीं है। हाँ उसने एफिडेविट देना है। हाँ, वो जिला परिषद और पंचायत समिति के मेंबर्स का तो अपलोड भी होगा, सरपंचों की और पंचों की संख्या चूंकि बहुत ज़्यादा, वो रिकॉर्ड में होगी, कोई चाहे तो ले सकता है। हमने एलआर से पूछा क्या? एलआर से पूछा है कि अगर एक ही फैमिली हाँ, उसमें अगर ये सारे सदस्य हैं जो महिला चुनाव लड़ना चाहती है वो भी है, तो क्या ऐसे में, और वो उसी घर में रह रही है, तो ऐसे में शुड वी इंसिस्ट और शुड वी नॉट? क्योंकि मान लो उसको चुनाव लड़ा के और वो तो बिल तो लिए बैठे हैं, वो भी वहीं उसी घर में रह रही है, तो ये लीगल एडवाइस इसमें डीए को हमने कहा था कि बताएं इसमें। डीए ने कहा कि जी ये क्योंकि पूरे स्टेट का मसला है और थोड़ा इसमें लीगलिटी ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो एलआर को हमने भेजा है। नहीं तो उसमें तो हस्बैंड भी होगा फिर, है जी? अगर हस्बैंड के खिलाफ है हाँ हाँ, नो ड्यूज। हस्बैंड हो या ससुर हो। जो आउटस्टैंडिंग है वो तो हाँ, अगर सेम फैमिली आईडी में है वो, अब अपेरेंटली तो ऐसा लगता है कि भी उसी घर में रह रहे हैं और लोन भी आउटस्टैंडिंग है, या बिजली का बिल आउटस्टैंडिंग है, या कोई और किसी तरह के ड्यूज आउटस्टैंडिंग है, तो फैमिली तो बेनिफिट तो फैमिली ले रही है। मॉरलिटी तो ये डिमांड करती है, एथिक्स तो ये डिमांड करती है वो क्लियर करके चुनाव लड़े, पब्लिक में जाए। बट लीगल एस्पेक्ट क्या है, इसके लिए एलआर के आउटस्टैंडिंग तो जो फैमिली हेड है जिसके नाम कनेक्शन है उसकी बनेगी ना जी। हाँ, अब किसी के नाम कनेक्शन ही नहीं है वो तो फिर उसको रोकना तो गलत है। इसीलिए तो भेजा है। ये हमारा हम इसमें परिवार पहचान पत्र तो नहीं लागू कर रहे, नहीं तो इसमें परिवार ये तो ये बात कहाँ से होती है? बात ये आपको पता है वो जो सुनील जागलान है बीबीपुर वाले, डॉटर विद सेल्फी, उनकी मेल आई थी, और फिर और लोगों से भी क्वेरीज आ रही हैं कि भाई जो महिला अगर उसके अपने नाम पे नहीं है कोई आउटस्टैंडिंग या बिजली का कनेक्शन नहीं है, लेकिन वो बेनिफिशियरी तो है ना उस बिजली के कनेक्शन की। व्यक्तिगत कोई कनेक्शन है ही नहीं उसके नाम। व्यक्तिगत जब उसके नाम है नहीं, या तो वो किराए के मकान में लेके अलग रह रही हो और ससुर का घर या फादर हस्बैंड का घर हो या बेटे का घर हो, तो नैतिकता के आधार पे तो क्लियर है कि भी जो पब्लिक इमेज में जाता है वो उसको ये करना चाहिए। एक्ट और रूल में तो ये प्रावधान किया है भी जो चुनाव लड़ रहा है उसके खिलाफ ये ड्यूज नहीं होने चाहिए।
ਸਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਕੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? हरियाणा सरकार ने 11 लाख रुपए कर दिए। वो करें, अगर पूरी पंचायत होती तो शायद 11 लाख है, पर ये विषय डेवलपमेंट एंड पंचायत विभाग का है, क्योंकि चुनाव आयोग का इससे डायरेक्टली कोई वास्ता नहीं है। हम तो चाहते हैं कि ज़्यादा ज़्यादा लाके लोगों का भाईचारा बना रहे, झगड़े कम हो, चुनाव कम हो। इसमें जो कैंडिडेट है, हाँ जी, चुनाव लड़ने वाला मतदाता जो अपनी जो भर रहा है, पेपर भर रहा है, नामांकन पत्र भर रहा है, उस पर जो एड्रेस दे रहा है वो उस एड्रेस पे नो ड्यूज रहना चाहिए। आप ये कहना चाह रहे हैं ना? क्या उसमें मैं तो अभी जो कुछ उसने नहीं हाउस कह नंबर रहा। दिया है उसमें अगर सचिव है या पति है, कोई चीज नाम है, उसका नो ड्यूज होना चाहिए। अभी जब तक LR से एडवाइस नहीं आया तो मैं इस विषय में कहूँगा नहीं। LR से बात करके जल्दी हम एडवाइस ले लेंगे, क्योंकि नॉमिनेशन का आज पहला ही दिन है जी हाँ, तो हम इसको क्लैरिफाई कर देंगे आपको। रघुवर सिंह जी, ये सरप्राइजिंग है कि इतना छोटा स्टेट है, जी कोई आतंकवाद प्रभावित नहीं, कोई नक्सल प्रभावित नहीं, इसके बावजूद 3 फेज में इलेक्शन हो रहा है। जी, क्या पुलिस प्रशासन इतना सक्षम नहीं है स्टेट का कि वो एक फेज में इलेक्शन करवा पाए? देखिए ऐसा है, हिसार का तो समझ में आता है कि वहाँ बाई इलेक्शन है। बिल्कुल ठीक बात है। चुनाव आयोग का स्ट्रिक्टली स्पीकिंग दायरा तो पूरा स्टेट है, लेकिन मशीनरी स्टेट मशीनरी और जिला प्रशासन ही होता है। अदरवाइज तो मैं और मेरे 40-50 लोग हैं, हम तो यही हैं। तो अब हम तो पुलिसिंग नहीं कर सकते, तो ये सवाल तो आपको गृह विभाग और DGP से पूछना चाहिए। उन्होंने सर कुछ क्या कोई लिख के दिया था DGP ने या सरकार ने भी दी? हाँ हमारे पास जी, पर इस लेवल सारी चीज़ों को व्यवस्था को देखते हुए चुनाव फिर ही के किया गया। चुनाव के टाइम पे तो ये चीज बड़ी श्योर होनी चाहिए, मतलब होती है कि भाई कितनी सिक्योरिटी रहेगी, क्या रहेगा। नहीं, इसीलिए तो फेजेस में किया है कि भाई बिल्कुल कोई किसी तरह की दिक्कत ना हो। हाँ जी हाँ जी ये पूछ रहा हूँ, जैसे हाइपर सेंसिटिव आपने 1,23 बताई, जी। कितनी कोर्स लगेगी इसमें, और इसमें सबसे नॉर्मली 2 लोग लगते हैं आम पोल पे। यहाँ पे सेंसिटिव में 3 लग जाते हैं और हाइपर सेंसिटिव में 4 लग जाते हैं। उसके अलावा जो पेट्रोलिंग पार्टी होती है वो सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव का जरूर दौरा करेगी दिन भर में। बाकी सारों पे संभव कई बार नहीं भी हो पाता, और बाकी कहीं से कोई खबर मिलेगी कुछ अगर उत्पाद की। DGP ने क्या लिखा सर, क्या लिखा लेटर में, क्या बोल क्या कारण क्या दिया था जी, क्यों नहीं करवा सकते? ऐसा है, बहुत सी चीजें हैं कानून व्यवस्था की, उस सबको हमने गंभीरता से लेते हुए ये निर्णय लिया है आपके सामने। नहीं सर, कोई पॉलिटिकल इशू या कुछ तो रहा होगा ना? कोई इनपुट से उनका यही है कि भाई फतेहाबाद की जो सीमा है वो आदमपुर आदमपुर जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी, उसके साथ लगती है। तो ऐसे में जो है चूंकि वोटर भी कोई बॉर्डर तो बैन है नहीं इंटर डिस्ट्रिक्ट, तो उसके चलते उनको वहाँ पे ज़्यादा प्रबंधन करना पड़ेगा। और चूंकि हमारे 3 जिलों के ऑलरेडी हो ही रहे हैं, तो एक फतेहाबाद को और आगे करने में कोई कारण नजर नहीं आता कि भी ना किया जाए। सवाल तो ऐसा ये था कि जो वो आदमपुर और फतेहाबाद का चलो छोड़ भी थे, बाकी मैंने बता दिया, हमें जो जिले नहीं, जो बता दिया सुरेंद्र, बता दिया, बाकी अब बार नहीं। ये लॉ एंड ऑर्डर वाला विषय था। हाँ जी जी, क्योंकि प्रशासन की सहयोग से ही चुनाव होता है, तो बाकी चीज़ें तो टाइम में और वो सब तो करना है, लेकिन अल्टीमेटली चुनाव तो जिला प्रशासन और राज्य प्रशासन के सहयोग से ही होता है। अभी कोई सर हुआ है सर्वसम्मति से कितनी पंचायतों में कुछ है वो डिटेल? अभी तो आज पहला दिन है नॉमिनेशन का। हाँ जी, वो तो 19 को विड्रॉल के बाद तो अब जो रिमेनिंग हमारे 4 बचे हैं, हाँ जी। ये तो फिर हम आदमपुर की इलेक्शन के बाद ही हाँ जी अनाउंस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और चुनाव के दौरान भी आपका